बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमस्कार मित्रों, आज से हम श्री कृष्ण कथा का प्रारंभ करेंगे। द्वापर युग की शुरुआत हुई। श्री राम जी ने अपना देह त्यागा, तभी से ही द्वापर युग की शुरुआत हो गई। अब लवकुश को गंधर्व देश का राजा बना दिया गया और लवकुश की भी अंत में मृत्यु हो गई। और द्वापर युग में एक महान राजा का जन्म हुआ जिसे छत्रपत कहते थे। उन्होंने प्रियवती नाम से एक कन्या से विवाह कर लिया। फिर उन रानियों के 7 पुत्र हुए। उन 7 पुत्रों को नाम दिया गया और तत्पश्चात उन पुत्रों ने राज किया। उन पुत्रों के पुत्र हुए श्री वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण कथा का विस्तार से लिखा है। तो आइए हम उन कृष्ण कथा के विस्तार रूपी से जानते हैं। मथुरा का एक दुष्ट राजा था कंस। उग्रसेन को, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना के उसने कारावास में डाल दिया था। अब वो स्वयं राजा बन के लोगों को कष्ट देता था। वो विष्णु भक्तों को मार डालता था। इस पृथ्वी देवी का इतना अत्याचार, इतना अपमान हो रहा था। एक दिन भूदेवी भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, इस पृथ्वी में तो बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या अब आप अवतार नहीं लेंगे? तो प्रभु ने कहा, जैसे त्रेता युग के अंत में मैंने श्री राम का अवतार लिया, वैसे ही द्वापर के अंत में भी मैं श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो तभी भूदेवी कहती है, प्रभु, द्वापर का अंत तो अब नजदीक आ गया है, कलयुग आने को है। तो तभी भगवान श्री हरि कहते हैं, हाँ, मैं जल्द ही देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। उधर कंस अपनी बहन का विवाह वसुदेव से कराता है। बहुत ही शुभ और बेला से उनका विवाह होता है। विवाह संपन्न होने के बाद कंस अपनी बहन को कहता है, देवकी, आज तुझे तेरे ससुराल मैं छोड़ के जाऊंगा। और जैसे ही कंस रथ में बिठा के थोड़ा आगे जाता ही है कि बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती हैं और तभी वहाँ से मेघ गरज कर बोलते हैं, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े शान से मथुरा ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तुझे मार डालेगा वो बड़े होके। अपनी मौत के लिए तैयार हो जा कंस। कंस यह बात सुन के बहुत घबरा जाता है। वह देवकी को बोलता है, जब यही जीवित नहीं रहेगी तो मेरा काल कैसे जन्मेगा? कंस देवकी को मारने डालना होता है कि तभी वसुदेव उसे रोक लेते हैं। वसुदेव कहते हैं, कंस, तू देवकी को मत मार, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अपनी सारी संतानों को तेरे हवाले कर दूंगा। तो तभी कंस कहता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो वसुदेव? वसुदेव कहते हैं, नहीं, मैं सत्यवादी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो तभी कंस कहता है, ठीक है, इन्हें कारावास में डाल दो। जब तक इनकी सारी संतानें मृत्यु को प्राप्त नहीं होती तब तक इन्हें कारावास से मुक्ति नहीं मिलेगी। कंस के सैनिक उन दोनों को कारावास में डाल देते हैं। कंस देवकी की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी 7 संतानों को मार डालता है। अब 8वीं संतान के रूप में श्री हरि देवकी के गर्भ में समाते हैं। और बोलो श्री हरि भगवान की जय। आगे का अध्याय कथा जारी रहेगी कल।